अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्रो अप चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स C++ के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, और इनकी टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, कंपैरिजन ऑपरेटर हम C++ में किसी दो वैल्यूज़ को या मल्टीपल वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास दो वैल्यूज़ रिटर्न करता है, या ट्रू या फॉल्स। अगर हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर में जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो ट्रू है तो हमें रिटर्न 1 करेगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें 0 रिटर्न करेगा। तो फ्रेंड्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स की हमारे पास 6 टाइप्स हैं जिनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है इक्वल टू इक्वल, और सेकंड हमारे पास है नॉट इक्वल, और थर्ड हमारे पास है ग्रेटर देन, और फोर्थ हमारे पास है लेस देन, और फिफ्थ हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू, और सिक्स हमारे पास है लेस देन इक्वल टू। जिनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यूज करते हैं इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इधर हम इन टाइप के दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ए और बी, और इधर ए में हम 3 वैल्यू असाइन कर लेते हैं और बी में हम 4 वैल्यू असाइन कर लेते हैं। और इसके बाद हम इधर सी आउट टाइप करेंगे एंगल ब्रैकेट्स, और इधर अगर हम टाइप करें ए इक्वल टू बी, और इधर इस तरह हमने ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है, और इसके बाद इधर सेमीकोलन। तो फ्रेंड्स, इधर अगर हम सिंपली देखें जैसा कि हमने कंडीशंस में देखा था, इसका रिटर्न हमारे पास 0 आना चाहिए। तो अब हम इसको बिल्ट एंड रन करके देखते हैं कि ये हमारे पास आंसर क्या आता है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारे पास कंडीशन फॉल्स है तो इसने रिटर्न हमें 0 कर दिया है। और अगर हम इस कंडीशन को ट्रू करें, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं 3 कर देता हूँ, और अब हम इधर बिल्ट एंड रन पर क्लिक करें, तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारे पास इधर 1 आ चुका है, यानी कि हमारी कंडीशन ट्रू है। और फ्रेंड्स, इसी तरह अगर हम कंपैरिजन ऑपरेटर नॉट इक्वल टू टाइप करते हैं शिफ्ट 1 से, तो ये हमारे पास अब हमारी कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। तो इधर हम बिल्ट एंड रन पर क्लिक करके देखते हैं, तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारी कंडीशन फॉल्स है, 0 हमें रिटर्न कर दिया गया है, क्योंकि हमारे पास इधर हमने कंडीशन लगाई हुई है ए नॉट इक्वल टू बी के। अगर ए इक्वल नहीं है बी के तो ये हमारे पास रिटर्न कर देगा। अगर हम इधर 4 कर देते हैं और अब हम इधर बिल्ट एंड रन पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं, तो ये हमारे पास इधर 1 आ चुका है, यानी कि हमारी कंडीशन ट्रू है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेटर देन। अगर हम इधर ग्रेटर देन टाइप करते हैं, ए में हमारे पास 3 वैल्यू है और बी में हमारे पास 4 वैल्यू है, तो ये हमारे पास कंडीशन अगर हम देखें ए ग्रेटर देन बी के, तो ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो इधर हम बिल्ट एंड रन पर क्लिक करके देखते हैं कि ये हमें 0 ही रिटर्न कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारे पास इधर 0 आ चुका है, यानी कि हमारी कंडीशन फॉल्स है। अगर हम इधर 13 टाइप करते हैं और बिल्ट एंड रन पर क्लिक करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं हमारी कंडीशन इधर ट्रू हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लेस देन कंपैरिजन ऑपरेटर टाइप करते हैं और इधर हम बिल्ट एंड रन पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारे पास 0 हमारा रिटर्न आ चुका है, यानी कि हमारी कंडीशन फॉल्स है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इक्वल हो, या ए की वैल्यू बड़ी हो, तो हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। तो अब हम इधर से इसको बिल्ट एंड रन पर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है, तो हम देखते हैं ये हमारे पास रिटर्न 1 ही कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारे पास इधर 1 आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह अगर हम इधर 4 टाइप करें और बिल्ट एंड रन पर क्लिक करें, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास इधर 1 आ चुका है, यानी कि हमारी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ये हमारे पास ग्रेटर देन तो नहीं है मगर ये इक्वल हमारे पास है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है लेस देन इक्वल। अगर हम इधर लेस देन इस तरह लगाएं लेस देन इक्वल, तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। हम इधर बिल्ट एंड रन पर क्लिक करके देखते हैं, तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारे पास इधर 1 हमारा रिटर्न आ चुका है, यानी कि हमारी कंडीशन ट्रू है। और इसी तरह अगर हम इधर वैल्यू चेंज करें, 40 इधर कर देते हैं और इधर बिल्ट एंड रन पर क्लिक करते हैं, तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारा रिटर्न 1 आ चुका है, यानी कि हमारी कंडीशन ट्रू है। और इसी तरह अगर हम 0 इधर से रिमूव करें और इधर ऐड कर दें, यानी कि इसको 40 कर दें, और बी में हमारे पास 4 है, अब हम इधर बिल्ट एंड रन पर क्लिक करें, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास 0 हमारा रिटर्न आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल ग्रो अप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।